औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआददि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। मेरे आका सैयदुल मुर्शिदी हज़रत अबू अनीस कुद्दीसा सिर्रुल अज़ीज़ ने शहादत उज़्मा पे एक मकाला लिखा जो कि हदिया सामीन व नाज़रीन है। मुहर्रम हर साल आता है, दिल के ज़ख्मों को फिर से ताज़ा कर जाता है और सदियों से ये सूरत कायम है। गमो अंधेरे गमो अंधों के तूफ़ान, आँखें अश्कबार, दिल सोगवार हैं। हर रात चाँद एक नई कहानी कहता है, हर सुबह आफताब एक नई हकायत पेश करता है। खून चकां कहानियाँ, दिल खराश हकायतें दफ्तरों के दफ्तर भर चुके हैं, लेकिन गोशों से फिर नए अनवान फूट पड़ते हैं। सब्र व हिसार के अनवान, वफ़ा व मरव्वत के अनवान, अज़्म व इस्तिक़लाल के अनवान, जुर्रत व शराफ़त के अनवान, ईमान व ईकान के अनवान, और फिर हर अनवान खून आशाम होता है। आज ये किसका गम है जो महताब जर्द रूह है, आफताब लाला गूँ है, हर किरण लर्ज़ां है, मौज मौज तरसां है। आह ये सितारे क्यों उदास हैं, फ़ज़ाएँ क्यों वहशतबार हैं। क्या ये मेरी नज़र का धोखा है या ज़हन का इख्तिलाल है, दिल का वसवसा है? नहीं नहीं, ये तो आसमान की वुसअतें भी उदास हैं, मलाइक उदास हैं, जिन्नात उदास हैं, शजर व हजर उदास हैं, यहाँ तक कि जाने जहाँ भी उदास हैं। हाँ जाने जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक आया, जिसे रब्बे अर्ज़ो समा ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाया, उस रहमते दो जहाँ की आँखें पुरनम और दिल मलूल है। आइए देखें ये उदासियों, वहशतों, सोगयारों के पहरे क्यों हैं, इनके साए अफलाक तक क्यों फैल गए हैं। सारी कायनात को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। यकीनन कोई उस्ताद पड़ी, कोई सानिया गुज़रा, कोई सख्त मकाम आया। हाँ हाँ, इससे बढ़कर उस्ताद क्या होगी। दस्ते करबो बला में एक काफ़िला लुट किया जो रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस काफ़िला था। इसके बढ़कर सानिया क्या होगा। एक पाकीज़ा घराना उजड़ गया जिसके दम कदम से कायनात बस रही थी। एक खानवादा रौंद डाला गया जिसने रोंदी हुई मखलूक को इंसानियत और इज़्ज़त का मकाम बख्शा था। वो जवान तहते कर दिए गए जिनको हुराने भेजती लोरी दिया करती थीं। वो अफीफ़ा बीबियाँ बेहजाब कर दी गईं जिनसे ज़माने भर ने हया पाई थी। ये क्यों हुआ, ये सब कैसे हुआ। बहुत तवील और अलमनाक दास्तां है जिसको वर्क वर्क करके हर साल मुहर्रम का चाँद हमें सुनाता है।
पारा पारा करके सूरज की शुआएं ज़मीन पर बसने वाले इंसानों तक हर रोज़ पहुंचाती है। इसमें अज़्मो हिम्मत की दास्तानें हैं, सब्र इस्तक़लाल की दास्तानें हैं, मज़लूमी, बेबसी, सरफरोशी, जान सिपारी की कहानियाँ हैं। कोई कहाँ तक उन्हें बयान करे और किस हौसले से बयान करे। आइए ज़रा इस दस्ते करबला के ज़रूर ही से पूछें, जो सदियों से इस दास्तान को अपने सीनों में छुपाए बैठे हैं। हाँ, आज भी सूरज की तमादत से ये सरा जब तप उठता है, इसके ज़र्रे सुर्ख अंगारे बन जाते हैं। इनकी सुर्खी में खूने शहीदा है, जो झलक झलक कर कई कहानियाँ बयान कर जाते हैं। ज़हरा सानी, ज़ैनब, उम्मे कलसूम, रकिया, सकीना और फातिमा के नंगे पाँव के तलवे इन ज़र्रात ने चाटे हैं। अली के घराने का खून अपने सीने में जज़ब किया है। आले अकील के खून की सुर्खी चाटी है। नवासा रसूल अलैहिस्सलाम को लख्त होते देखा है। इसके बहादुर साथियों को जो महर वफा और अज़्म हिम्मत के कोहे पैकर थे, शुजाअतों और शराफ़तों के अनवान लिखते देखा है। ज़रा इन ज़रूर से पूछो, क्या तुमने इससे बढ़कर भी बाज़मत इंसान कभी देखे? अदा के लश्कर जब तीरों, नेज़ों, भालों और तलवारों से उन पर पिले पड़ते थे, तुमने किसी एक के भी कदम पीछे हटते देखे? ऐ दस्ते करबला के ज़र्रो, हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम पर एक एहसान किया था, बहुत अजीम इंसान। जब अली असगर के हलक में तीर पवस्त हो गया था, खून के फुहारे फूट पड़े थे, तो उन्होंने चिल्लू में खून भरकर आसमान की तरफ उछाल दिया था। अगर वो इस खून को तुम पर उंडेल देते तो तुम जल उठते, क़यामत तक के लिए दहकते हुए अंगारे बन जाते। देखो, इस एहसान को कहीं भूल ना जाना। आइए ज़रा इस दश्त की फ़ज़ाओं से भी कुछ पूछें कि वो भी यहाँ की राजदां हैं, वो भी यहाँ की राजदार हैं। इनसे पूछें, तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत करीब से देखा है, क्या उनके वो अल्फाज तुमने महफूज कर लिए थे जो उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम देखकर अपने साथियों से कहे थे? मैंने तुम्हारा इखलास देख लिया। मैं अब इजाज़त देता हूँ कि तुम सब अमन की जगह चले जाओ। रात की तारीकी छा चुकी है, इसे गनीमत जानो। मेरे अहले बैत को साथ ले लो और अपनी अपनी आबादियों में फैल जाओ। दुश्मन सिर्फ मेरा तलबगार है। जब वो मुझे पालेगा तो तुम में से किसी से तारज़ ना करेगा। ये थे अजीम शख्सियत हुसैन अलैहिस्सलाम की। अपने रुफ़क़ा जो वफ़ादार ग़ुलाम हैं उन्हें भी कह रहे हैं, दुश्मन को मैं मतलूब हूँ, मैंने तुम्हारा खलूस देख लिया, मैंने तुम्हारी वफ़ा देख ली है, मैंने तुम्हारी रफ़ाकत का तुम्हें हक़ अदा करते हुए देख लिया है। इसलिए मुझे तुम पे कोई इतराज़ नहीं। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम, रात का अंधेरा हुआ है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन रुफ़क़ा जो थे, वो जो अजीज़ थे, जानिसार थे, बेचैन होकर तड़प उठे और पुकार उठे कि हमारे आका, ऐ हमारे सरदार, ये कैसे हो सकता है कि हम आपको दुश्मनों के नरगे में छोड़कर भाग जाएं? हम तो अपनी जान, माल, आल, औलाद और सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे। यही है आप अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा का आज़म, और यही है उनकी रफ़ाकत का कमाल कि उन्होंने
हकीकतन अपनी माल जान औलाद हर शय अपने सरदार अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दी। और ए करबला के दस्तदा फ़ज़ाओ, आपका वो खुतबा तुमने ज़रूर महफूज कर लिया होगा जो उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम देखकर दुश्मनों के सामने ऊँटनी पर सवार होकर कुरान सामने रख कर दिया था ताकि अतमाम हुज्जत हो जाए। लोगों मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो ताकि मैं नसीहत का हक अदा करूं जो मेरे ज़ुम्मे है, और ताकि मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह बतला दूं। फिर अगर तो मेरा उज़र कबूल करो और मेरी बात को सच्चा जानो और मेरे साथ इंसाफ करो तो इसमें तुम्हारी फलाह व सआदत है, और फिर तुम्हारे लिए मेरे कत्ताल का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर तुम मेरा रास्ता कबूल ना करो तो तुम मिलकर अपने सारे साथियों को भी ले आओ। यानी ये नहीं कि आप ये डर कर कह रहे थे, बल्कि आप पैगाम हक दे रहे थे उन्हें। और फरमाया अगर ये इस हकीकत को तुम तस्लीम नहीं करते तो फिर ये रास्ता तुम नहीं कबूल करते तो फिर अपने शरीकों को बुला लो, अपने बाकी सारे साथियों को भी बुला लो कि तुम्हें अपने काम में कोई शुबा न रहे, और जो तुम्हारे जी में आए मेरे साथ कर गुजरो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। बेशक मेरा इत्माद कुल्ली उस ज़ात पर है जिसने किताब नाजिल की और वही नेकूकारों का हामी है। और फ़ज़ाओ, तुमने इस मंज़र को तो यकीनन देखा होगा और तुम यकीनन इस मंज़र को कभी भी भूल ना सकोगी जब शहादा कुनैन के लबों से ये अल्फाज अदा हो रहे थे। क़ज़ाओ कदर का कलम कुछ फ़ैसले लिख रहा था। किसी के मुकद्दर में आग और किसी के लिए जन्नत का प्याम लिखा जा रहा था। किसी की कमान में तीर खींचा जा रहा था कि लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम पर फेंका जाए, और कोई अपनी जान का नज़ाना लिए दुश्मन के लश्कर से भागा आ रहा था कि कदमों में लौटकर सातों से झोलियाँ भर ले। और ये था होर बिन जदीद। ऐ फ़ज़ाओ, तुमने होर के ये अल्फाज भी ज़रूर महफूज कर लिए होंगे जो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हुए उसने औस बिन महाजर के जवाब में कहे थे। बाखुदा, उन्होंने पूछा था किधर जा रहे हो होर इतने बहादुर और दलेर होकर। उसके जवाब में आपने फरमाया, बाखुदा मैं जन्नत या दोज़ख में से एक का इंतखाब कर रहा हूँ, और अल्लाह की कसम मैंने अपने लिए जन्नत का इंतखाब कर लिया है, अगरचे मुझे इसके इवज टुकड़े टुकड़े होना पड़े, अगरचे इसके बदले मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और फिर घोड़े को एड़ लगाकर लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम में पहुँच गया था। और तुमने होर की वो पुरजोश तकरीब भी तो सुनी होगी जो उसने अहले कुफा के सामने की। उन्हें उनके अहदो पैमान याद दिलाकर उनकी बात अहदी पर शर्म दिलाते हुए कहा था, अहले कुफा तुम हलाक हो जाओ और बर्बाद हो जाओ। क्या तुमने उनको इसीलिए बुलाया था कि वो आ जाएं और तुम उनको कत्ल कर दो? तुमने उन्हें कहा था हम अपनी जान और माल आप पर कुर्बान कर देंगे, और अब तुम उनके कत्ल के दर पे हो। उनको अब इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देते कि वो अल्लाह के वसी व अरी ज़मीन में कहीं चले जाएं जहाँ उनको और उनके अहले बैत को अमन मिल सके। तुमने उन्हें कैदी बना लिया। दरियाए फ़रात का पानी जिसे यहूदी, नसरानी, मजूसी सब पीते हैं, जिसमें उस इलाके के खंजीर लौटते हैं, तुमने उन पर बंद कर दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत प्यास से बेहाल हैं,
तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद के बारे में शर्मनाक सलूक किया है। अब भी वक्त है तौबा करो और अपनी हरकत से बाज आओ। ऐसा ना करोगे तो अल्लाह ताला तुमको क़यामत के रोज़ प्यासा रखेगा। और फिर इसके बाद लश्कर अदा की तरफ से सनसनाटा हुआ, तीर आया था। इसके बाद तीर बरसे, तलवारें कौंधी, नेज़े टकराए। एक छोटी सी सिपा बेपनाह लश्कर से टकरा गई। बाजू कटे, सर उड़े, जिस्म सीधे, लाशें तड़पे और हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक करके शहीदों की लाशें गंजे शहीदा में जमा करते रहे, यहाँ तक कि तमाम शादी ख़त्म हो गए। लेकिन तुमने देखा कि अज़्म हुसैन है कि इस्तिक़लाल में, इस्तिक़ामत में, सबात में कोई भी फ़र्क नहीं आया। करबला की वस्तों में दमकने वाले सितारों, ज़रा शाम गरीबा का हाल कुछ तो कहो। तुम्हारी आँखों ने वहाँ क्या कुछ देखा? नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर जो बीती, तुमसे ज़्यादा कौन उनसे बेखबर हो सकता है। खैमों की सुलगती और धुआं छोड़ती चोबें और तनाबें, खैमों के अंदर लूटने वाली, मचने वाली लूट, हुर्मत रसूल की तरफ बढ़ने वाले गुस्ताखान और शरीफ निगाहें, बिस्तर पर बीमार सजाद की बेचैन करवटें, अनगिनत कहानियाँ हैं जो तुमने देखी तो है, कही नहीं जा सकती। जब भी तो आए तुम भी उदास उदास नज़र आते हो। इश्क का हामल, कायनात का नाज़म, मिल्लत की रूह रवां, जा पेशवाए दीनी हक़ के हुज़ूर में नियाज बंदाना सलाम पेश करने के लिए शाम गरीबा के बेमिसल मंज़र में बोसा जान हुआ। पहली बार रोया। जो नैन हज़ारों साल से आंसू को तरसते थे, जी भर कर रोए, और इतना रोए कि इरम के फूल जो अज़ल से टहक रहे थे, जो बहारों ख़ज़ां से बेनियाज हमेशा खिले रहते थे, ये अक्सर मुरझा गए। आंसू का सैलाब जो हज़ारों साल से बंद था, फूट पड़ा। सदियों से ये दिल गुदाज किस्सा बयान किया जा रहा है। शात उज़्मा का फ़लसफ़ा तहरीर किया जा रहा है, लेकिन यूँ मालूम होता है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सका, अभी कुछ भी नहीं लिखा जा सका। सदियों से इस पर आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन सब्र व शिकवाई का दामन है कि हाथ नहीं आ रहा। मालूम होता है अभी कल का वाक़या है, बल्कि इस दौर का वाक़या है जिसमें हम जी रहे हैं। करबला में शहादत को हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सरफराजी बख्शी, वो इंसानी इक़दार के लिए हया की नवीद थी। हुसैन इंसानियत को एक अब्दी पैगाम दे गए, लाफानी पैगाम, कि इंसानी कदरों पर जब कहीं शब खून पड़े, उसवाए शब्बीरी तुम्हारे सामने रहे। राह हक़ के मुसाफिर मसाए व अलाम से घबराया नहीं करते। यदीद जब भी कभी सर उठाए, अज़्म हुसैन तुम्हारा रहनुमा हो। इस शजर की आबियारी खून ही से की जाती है। ना यजीद का वो सितम रहा, ना ज़ियाद की वो जफ़ा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे ज़िंदा रखती है करबला।